हम देखते कि सुहो ने यहाँ के लगभग सारे बीस्ट को खत्म कर दिया है। सुहो अपने मन में कहता है मेरे स्टैट्स तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन काफी ज्यादा लड़ाई करने की वजह से मुझे अपनी पावर को कैसे यूज करना है इसके बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। तभी हम देखते कि वहाँ पे बेलियन आ जाता है। बेलियन को देख के सुहो अपने मन में कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वास्तव में उस एंड से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सुहो बेलियन से कहता है तुम भी बात कर सकते हो है ना। हमारी फाइट शुरू होने से पहले कुछ है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी तक मैं यहाँ पे कितने मॉन्स्टर से लड़ा हूँ। बेलियन सुहो को बताता है अगर आप डीमन कासल के सोल्जर को भी निकाल देते हैं तो भी आपने सिर्फ 3000 में से एक जो यहाँ पे जमा हुए हैं उनसे बैटल की है। सुहो डेड बिश को देख के कहता है मुझे लगा मैंने तुम जैसे कितने सारों को मार दिया है, लेकिन लगता है मैं गलत था। आगे सुहो बेलियन से कहता है ठीक है चलो अब फाइट करते हैं। बेलियन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए सुहो से कहता है मेरे लिटिल किंग आप एक काफी अच्छे यंग मैन के रूप में बड़े हुए हैं। इतना कहने के बाद बेलियन अचानक से सुहो पे काफी तेजी से हमला कर देता है। हालांकि सुहो उसके अटैक से बच जाता है। सुहो बेलियन को पंच मारते हुए उसे पूछता है तुम लोग मुझे लिटिल किंग क्यों कह रहे हो? क्या इससे कुछ लेना देना है जिसकी वजह से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ? और लिटिल किंग ही क्यों? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आगे हम देखते कि बेलियन अपनी स्वॉर्ड को चाबुक की तरह फैला के सुहो को एक कट मार देता है। ये देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बेलियन सुहो पे अपनी चाबुक वाली स्वॉर्ड से काफी जगह से अटैक करने लगता है, लेकिन सुहो अपने गॉन्गलेट से बेलियन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये अपनी स्वॉर्ड को चाबुक में बदल सकता है? आगे सुहो चाबुक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है भले ही ये वेपन काफी ज्यादा चपल है, पर इसे रोकने के लिए मुझे बस इसे पकड़ना होगा। सुहो के इस चालाकी से बेलियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो बेलियन के पास आ जाता है और उसे बहुत ही तगड़ा पंच मारता है। हालांकि बेलियन अपने हाथों से उसके पंच को रोक देता है। फिर सुहो बेलियन के हाथ में काफी जोर से किक मारता है। सुहो बेलियन से कहता है अगर तुम तुम्हारे दोनों हाथों को डिफेंस के लिए यूज करोगे तो तुम तुम्हारे पेट को असुरक्षित कर लोगे। सुहो बेलियन के पेट में बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे बेलियन काफी दूर जाके गिर जाता है। आगे सुहो बेलियन से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हराने के लिए इतना काफी होगा। अगर हम इसी तरीके से फाइट करते रहेंगे तो हम यहाँ पूरे दिन तक रह जाएंगे। तुम इस जगह के मास्टर नहीं हो, है ना? सुहो अपने मन में कहता है हाँ ये सच है, ये बंदा रियल बॉस नहीं है। सुहो ऊपर देखता है। हम देखते कि ऊपर एक ड्रैगन होता है और उसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि जुनो होता है। उधर देख के सुहो कहता है मेरा रियल एनिमी ये है। जुनो नीचे आ जाता है और अपने डैगर्स को निकालता है। जुनो के डैगर्स को देख के सुहो कहता है एक डैगर्स यहाँ ह्यूमन की फॉर्म में मिला हुआ ये पहला एनिमी है। सुहो जुनो से बात करता है पर जुनो सुहो से कुछ नहीं कहता। सुहो मन में कहता है ये मुझे जवाब नहीं दे रहा। आगे हम देखते कि जुनो के पीछे भी एक गेट ओपन हो जाता है। उसे देख के सुहो मन में कहता है गेट अपीयर हो चुका है। यहाँ तक मैंने एनिमी को अभी हराया भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये मेरा लास्ट बैटल होने वाला है। अगर मैं इस बंदे को हरा दूं तो मैं घर जा सकता हूँ। सुहो अपनी पावर्स को चार्ज करने लगता है। आगे हम देखते कि सुहो और जुनो भिड़ जाते हैं। जुनो इजीली सुहो पे भारी पड़ रहा होता है। सुहो मन में कहता है अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। बस यही बात नहीं है, इसके सारे अटैक एकदम परफेक्ट है और एक भी अटैक गलत नहीं हो रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी हर एक मूवमेंट टॉप नॉच है। इसने अपने टेक्निक को कितना ज्यादा प्योर करके रखा है। इतना स्किल्ड होने के लिए आखिर तुमने कितना हार्ड काम किया है और तुमने कितने बैटल लड़े हैं। भले ये कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, पर मैं इसे अपने आप को हरा नहीं दे सकता। मेरे स्टैट अपने पीक तक पहुंच चुके हैं और मेरी कॉम्बैट स्किल भी इतनी ग्रो हो चुकी है कि मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। सुहो अपना पूरा जोर लगा के जुनू पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो जुनू को देख के अपने मन में कहता है भले ही इस बंदे के स्टैट्स मेरे से हायर हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास चांस है। आगे सुहो जुनो पे हमला कर देता है, पर जुनो पलक झपकते ही सुहो के गॉन्गलेट को काट डालता है। सुहो को इसके बारे में पता तक नहीं चलता। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है भले ही ये मेरा एनिमी है, पर मैं उसके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। सुहो फिर से जुनो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर जुनो सुहो के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। आगे जुनो सुहो के सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है क्या इस गेम को खेल के तुम्हें मजा आया? ये सुन के सुहो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या
एक गेम। आगे जुनो सुहो से कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव था। सुहो कहता है ये आवाज डैड। आगे हम देखते कि जुनो सुहो को गेट के अंदर फेंक देता है और कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस तो अच्छा था लेकिन फिर भी तुम्हें और लंबा रास्ता तय करना है। आगे हम सुहो को उसी के क्लासरूम में देखते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसने ये सब जो किया है वो बस एक सपना है। सुहो अपने मन में कहता है अरे यार ये काफी खतरनाक सपना था। शायद आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गेम खेलने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अजीब से डंजन में घूम रहा हूँ और फाइनल बॉस मेरे डैड निकलते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो क्लासेस को बंद कर रही होती है। वो सुहो को क्लास में देखती है और कहती है ये क्या अभी भी यहाँ पे कोई है? हे सुनो, तुम घर नहीं जाने वाले? मैं क्लासरूम को लॉक करने वाली हूँ। सुहो अपना बैग उठाता है और लड़की से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है क्या? चलो ठीक है। आगे हम स्कूल के छत पे जिनो, इग्रिस और बेरू को देखते हैं। जिनो इनसे कहता है आर्किटेक्ट के इटरनल स्लम्बर में बचे हुए स्ट्रक्चर को इस गेम के लिए यूज करने का आइडिया काफी अच्छा था। तभी इग्रिस जिनो से कहता है मेरे किंग, आपको नहीं लगता कि आप लिटिल मोनार्क को उनके पावर्स वापस देनी चाहिए? वो इस स्टेज से कई बार गुजरे हैं लेकिन ये पहली बार है कि वो आप तक पहुंच गए। मुझे यकीन है उन्होंने इस बार टेस्ट को पास कर दिया है। जिनो इग्रिस से कहता है अगर मैंने ये यकीन कर लिया होता कि मेरे अकेले की पावर्स ड्रैगन किंग को हराने के लिए काफी है तो तुम्हें क्या लगता है हम जीत सकते थे? तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीत गारंटीड नहीं है तो तुम्हें वहाँ से भागना ही होगा। ताकतवर दुश्मन से बिना किसी प्लान के साथ लड़ना एक बेवकूफी है। जिनो अपने मन में कहता है हाँ ये अभी काफी जल्द हो जाएगा। मुझे यकीन है वो एक दिन जरूर सीख जाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से पावर्स को कैसे यूज करना है। भले ही उसको इसके बारे में पता ना हो पर मुझे यकीन है वो चैलेंज को लेने के लिए दरवाजे को ओपन करता रहेगा। आगे हम देखते कि सुहो ने बनाई हुई ड्राइंग को देखते हुए बेरू रोने लगता है। उसके बाद जिनो बेरू और इग्रिस से कहता है आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है। काफी समय हो गया, क्या मुझे मेरी फैमिली को डिनर पे ले जाना चाहिए? आगे हमें बताया जाता है कि डोंगसो और उसके भाई को कुछ बुरे काम करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद नरेटर हमें बताता है एक बड़े से पहाड़ से फायर आने लगा और उधर के रेसिडेंटल एरिया में फैलने लगा पर 52 ट्रक्स और 800 फायर फाइटर जो वहाँ पे भेजे गए थे उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। हम देखते कि फायर फाइटर्स में बेग भी होता है। तभी बेग के चेहरे पे कोई ठंडी बोतल लगा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सॉन्ग होते हैं। बेग अपने मन में कहता है कैप्टन सॉन्ग सच में अमेजिंग है। थोड़ी देर पहले आग बुझने के लिए हम सब लड़ रहे थे पर उनके पास अभी भी इतनी एनर्जी है कि उन्होंने आग को बुझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि मैं एक दिन उनके जैसा बनूं। तभी बेग आसमान में देखता है और हैरान हो जाता है। वो कहता है मैंने आसमान में कुछ तो देखा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे यकीन है वो बस कोई एरोप्लेन होगा। आगे हम यूजुनो की कंपनी को देखते हैं। उसका एम्प्लॉय उसे कहता है सर आप ठीक तो है ना? यूजुनो से कहता है हाँ। वैसे हम अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? एम्प्लॉय कहता है आप हमारे कंपनी के गेम के टाइटल को डिसाइड करने के बारे में बात कर रहे थे। सर क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं? तभी यूजुनो चिल्ला के सभी से कहता है सुनो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। सभी लोग यूजुनो को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। आगे यूजुनो कहता है चलो हमारे नए गेम का नाम ब्यूटीफुल वर्ल्ड रखेंगे। क्या ये गेम के लिए परफेक्ट टाइटल नहीं है? आखिरकार हमारा गेम प्लेयर्स को ब्यूटीफुल वर्चुअल वर्ल्ड दिखाएगा। लेकिन हम देखते कि किसी भी मेंबर को ये नाम पसंद नहीं आता। वो यूजुनो से कहते हैं सर फिर से सोचिए, हमारी कंपनी का नसीब इसी गेम पर निर्भर है। ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक भयानक नाम है। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, एक बार फिर सोचिए। सबकी बातें सुन के यूजुनो अपने मन में कहता है क्या मैं नाम जैसी चीजों में इतना बुरा हूँ? तो क्या मेरे बच्चे का नाम मुझे जिनो से पूछ लेना चाहिए? पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नाम जैसी चीजों में वो भी अच्छा नहीं है। आगे यूजुनो अपने एम्प्लॉय से कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अब ऑफिशियली इन्वेस्टर है। एम्प्लॉय पूछने लगते हैं इन्वेस्टर? हमें बताइए कि वो कौन है? यूजुनो उन्हें बताता है गेमिंग इंडस्ट्री में उनका काफी बड़ा नाम है। वो है फेमस चोई जोंग। उन्होंने हमारे गेम में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ये सुन के सारे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम मिस्टर यू को देखते हैं। वो यूजुनो के आर्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। मिस्टर यू अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं क्या और आर्टिकल्स नहीं है? सेक्रेटरी उनसे कहता है अभी तो नहीं पर फ्यूचर में जरूर आएंगे। मिस्टर यू कहते हैं उसने मेरी दी हुई पोजीशन को ठुकरा के इस बेकार सी कंपनी की शुरुआत की। चलो जाने दो, अब इन सब बातों के साइड में किया जाए। मैं अपने पोते को मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। आगे आसमान में हमें एक गेट को दिखाया जाता है।